डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। सम क्वेश्चंस है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है P इज अ पॉइंट, P इज अ पॉइंट A sin अल्फा और A cos अल्फा। ये x1 है यहाँ पर और ये यहाँ y1 है। Q यहाँ पर है x2 A cos अल्फा और ये y2 ये हो गया। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस पॉइंट को P है, ये Q है, तो P और Q, P यहाँ है, Q यहाँ है, तो PQ का डिस्टेंस हम लोग ये लिखे थे अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पर x2 ये है और x1 ये है, x2 ये x1 ये इज इक्वल टू यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा A cos अल्फा माइनस A sin अल्फा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y2 माइनस A sin अल्फा माइनस फार्मूला से माइनस होगा और ये जाएगा माइनस A cos अल्फा होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इस फार्मूला पर इसको A cos अल्फा A sin अल्फा को हमने क्या किया, सेट कर लिया। अब यहां से अब यहां जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा और यहां से हो जाएगा माइनस है तो माइनस 2ab ना, 2ab, ए और ए यहां भी A स्क्वायर हो जाएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहां पर देखिए माइनस ए और माइनस बी है, तो माइनस ए और माइनस बी का होल स्क्वायर वही होता है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये समझिए कि माइनस ए और माइनस बी होल स्क्वायर हो और इसी में माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये सेम हुआ, तो यहां पर जब हम इसको सेम कर लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab ना, तो 2A स्क्वायर sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इसका होल स्क्वायर की और इसका होल स्क्वायर की, ये 2ab जो है ओवरऑल इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, A स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो A स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 हो गया। फिर यहां पर जब हम A स्क्वायर कॉमन ले लिए यहां भी 1 हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा यहाँ 2A स्क्वायर। इसका मतलब हो गया जो डिस्टेंस निकालेंगे तो A बाहर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बना लिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A यहां पर एक पॉइंट है x और कॉमा -1 एंड B दिया हुआ है 5 3। और यहां बात समझ में आए, ये है कि हमको यहां डिस्टेंस दिया हुआ है। जब डिस्टेंस दिया हुआ हो तो ये वैल्यू जो जहां पर डिस्टेंस फाइंड किए फर्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर डिस्टेंस दे दिया है और यहां पर यहां गायब कर दिया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा यहां समझिए। अब यहां पर ये समझिए एक डायग्राम हुआ, यहां पर A आपको दिया, यहां B दिया। सेकंड क्वेश्चन A दिया, पॉइंट वर्टिक्स ऑफ A हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ A हो गया x -1 और कोऑर्डिनेट ऑफ B हो गया 5 और 3। कोऑर्डिनेट ऑफ A हो गया x -1 और कोऑर्डिनेट ऑफ B हो गया 5 3 और यहां पर अननोन कर दिया, यहां x फाइंड करने के लिए दे दिया और ये डिस्टेंस हम लोगों को मालूम है, फॉर्मूला वही हो जाएगा। यहाँ AB लिख लेंगे अंडर स्क्वायर रूट x -5 का होल स्क्वायर प्लस
-1 -3 का होल स्क्वायर। यही ए बी आपका क्या है, यही ए बी जो है आपका 5 है, तो 5 इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर मत कीजिएगा, यहां स्क्वायर करेंगे फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। -3 -1 -4 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16। तो यहां से ये हो गया। अब यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये 5 का हो जाएगा 25 इज इक्वल टू हो जाएगा x -5 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16। तो यहां से क्या निकला x -5 होल स्क्वायर प्लस 16। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, x -5 का होल स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आइए, तो 25 यहां साइन प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -16 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ऑल पॉसिबल पॉइंट मांग रहा था, तो x -5 जो हो जाएगा ये प्लस भी होगा, रूट में है ना, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। अब ये x -5 स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस और -3 होगा, तो यहां पर दो बातें हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू, अगर आप +3 यूज करते हैं तो -5 + 3, तो +3 और +5 ये 8 हो जाएगा, और जब माइनस यूज करेंगे तो -3 और +5 ये 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। x का दो वैल्यू है यहाँ पर, 8 और 2। तो यही क्वेश्चन लिखा था, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाता, इसलिए दो वैल्यू हो गया। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में दो पॉइंटे थे, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज हुआ, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ था। जब भी कोई वन पॉइंट अगर अननोन हो तो उसे कोई टेंशन नहीं है, फार्मूला पर सेट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का लॉजिक समझिए, क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ इफ द पॉइंट ए यहां पर कोई पॉइंट है, ये क्या है यहाँ पर x2 इज एनी पॉइंट, इफ द पॉइंट a x2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स b एंड c। तो b यहां पर मान लीजिए है 8 और -2, और c यहां पर है 2 -2। अब ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस है, दैट मींस क्लियर कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पॉइंट ए मेक इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, और ए बी का लेंथ भी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। अब समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर इक्वेशन कंडीशन हो गया इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर रूट आएगा, इसलिए हम क्या किए, इसको स्क्वायर कर दिए। रूट आएगा, स्क्वायर रूट आता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। अब इसी को ए बी इक्वल टू ए सी, और ए और बी में यहां लिखिए 8 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 में से x घटाएं, यहाँ -2 में -2 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ए बी। ए सी की जहां बात होगी तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमने लिखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहां सिंपल है, सिंपल है, यहां पर ए स्क्वायर 64, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab 16x, -2 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस हो गया 16 कट गया। जब ये कट गया तो हम इसको बिना स्क्वायर तोड़े भी सॉल्व कर सकते हैं। तब जब बन गया तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका यहां से कट गया, ठीक है।
यहाँ -16x है, यहाँ -4x है, इसको उठा के इधर ले आइए तो -16x प्लस 4x, ठीक है, -16x प्लस 4x इस साइड आ गया, यहाँ +4 पहले से है, यहाँ +16 है तो -64 यहाँ आ गया, तो ये -16x प्लस 4x तो -12x इज इक्वल टू -60 माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 12, x का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। तो यहां पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सॉल्व किए। अब आप आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या सॉल्व कर लिए, यहां पर इक्वी डिस्टेंस दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी आर सेम या इक्वल। जब x निकल गया तो अब आप नेक्स्ट में ए बी का जो डिस्टेंस कहेगा आसानी से फाइंड कर सकते हैं, x माइनस 8, x हो गया यहाँ पर 12, तो 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर अब +2 माइनस +2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4 का 16 32, तो 4√2, ये डिस्टेंस ए बी भी निकल गया। हम लोग को यही फाइंड करना था, समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, इफ द पॉइंट Pxy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस प्रूव दैट, यह एक रिलेशन आएगा, सॉल्व नहीं होगा, यहां पर एक रिलेशन आएगा। क्वेश्चन लगभग वही है, क्वेश्चन अप्रॉक्स जो है वही है। यहां पर पॉइंट जो आपका है P है, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, यहां पर 2 अनदर पॉइंट्स है, यहां पर 2 अनदर पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट आपका दे दिया यहां पर a प्लस बी x1 है, b माइनस a y1 है। अनदर पॉइंट यहां पर है a माइनस बी और a प्लस बी, और क्वेश्चन के हिसाब से PA इज इक्वल टू है PB, PA इज इक्वल टू है PB। तो यहां पर भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A प्लस बी और B माइनस बी, यहां से ये पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस है एट दिस पॉइंट। तो यहां पर लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस PA इज इक्वल टू PB, और फिर लिख सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, और PB में यहां देखिए ऐसे लिखिए a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, PA में देखिए फिर b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया PA स्क्वायर, और P और B में आ जाइए तो x a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस यहां से हो जाएगा a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, फॉर्मूला पे सेट किया, क्या किया, फॉर्मूला पे सेट किया। अब यहां देखिए, ठीक है, अब हमको रिलेशन निकालना है, ये इसको डिलीट कर दीजिए, स्पेस बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। तब यहां पर है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कुछ इसको तोड़िए, देखिए क्या होगा, ये a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होगा, माइनस 2ax होगा, माइनस 2bx होगा, ये आपका हो गया। यहां आ जाइए तो b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लस में होगा, ba हो जाएगा तो माइनस 2ba माइनस 2by होगा, प्लस 2ay होगा। यहां से यहां हमने इस दोनों को सॉल्व किया, इतना आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, या फिर वही हो गया, क्या हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा, प्लस x स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2ax प्लस 2bx, ये आपका ये हुआ, प्लस फिर यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2ab माइनस 2ay माइनस 2by। ये इस तरह से आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा रूल बनाते,
ए प्लस बी को ए और बी पे तोड़ देते तो ए प्लस बी स्क्वायर आपका यहाँ से टूट जाता। लेकिन हम ये बनाने का मेरा ये मकसद था कि आप ये फॉर्मूला भी याद रखिए कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। वैसे आप इसको ए मान लेते हैं, इसको बी तोड़ देते हैं, इसको ए इसको बी, तो आप इतना बड़ा नहीं बनता, सिंपल सॉल्व हो जाता। लेकिन हम जानबूझ के ऐसा किए। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट गया, एक्स स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये 2ab इस 2ab से कैंसिल हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पर 2ba माइनस में है, यहाँ भी माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पर -2ax है, तो ये भी आपका सेम साइन है, कट गया। ये -2bx है प्लस ये नहीं कैंसिल होगा, -2by है, देखिए -2by यहाँ भी है, -2by सेम साइन है, अपोजिट साइड है, कैंसिल हो जाएगा। या +2ay ये अपोजिट साइन है, सेम साइन है। अब यहाँ पर ये आपका बच गया। यहाँ पर दो बातें हुई, क्या क्या बच गया, -2bx यहाँ बच गया +2ay इज इक्वल टू, इधर क्या आपका बच गया 2bx और यहाँ क्या बच गया -2। ये चार बातें आपको यहाँ से यहाँ बच गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इस 2bx को उठा के इधर ले आइए, इस 2ay को उठा के इधर ले आइए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा, ये 2ay ये हो जाएगा 4ay, क्या हो जाएगा 4ay, ये उठ के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4bx और 4 आपका कट गया। तो यही ay इज इक्वल टू bx जो है, यही ay इज इक्वल टू bx आपको प्रूव करना था। ay इज इक्वल टू bx, कुछ नहीं किए हमने दिस माइनस दिस ab इज इक्वल टू pb किए और सॉल्व किए। सॉल्व करने का तरीका बता दिए कि हम इसको a मान लेते, इसको b, इसको a मान लेते, इसको b, इस पर भी तोड़ देते तो इतना बड़ा नहीं बनता, लेकिन बन जाता। लेकिन हम यहाँ सिखाने का पर्पस था मेरा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब थोड़ा समझ लीजिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स है, क्या है 3 वर्टेक्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला के मदद से हम लोग क्या करेंगे, साइड्स फाइंड कर लेंगे, ए बी बी सी और सी ए। साइड्स फाइंड कर लिए, ए बी बी सी और सी ए, तीनों साइड जब फाइंड हो जाएगा तो अब वहां पर यदि इफ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, देन वी से गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 इक्वल नहीं है, कह रहा है कि आइसोसेलेस प्रूव कीजिए, तब क्या करेंगे, तब फिर बनाएंगे वही, फिर ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। यहां पर जब फाइंड करेंगे तो 2 साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, थर्ड इक्वल नहीं होगा। तो लिखेंगे हेयर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी या ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो इक्वल होगा। हेयर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर वी से गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जब अगर राइट एंगल प्रूव करने के लिए कहे तो हम लोग फिर तीनों साइड निकालेंगे, यहाँ कोई इक्वल नहीं होगा, लेकिन एक बातें होगी, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड्स। अगर ऐसा हो जाए स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल को होल्ड करेगा। अगर 2 साइड इक्वल हो और दोनों का स्क्वायर का सम जो है स्क्वायर ऑफ थर्ड हो, तो यह आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन सारा एक ही है, हम लोग क्वेश्चन सारा एक ही है, तीनों साइड फाइंड करेंगे और जो प्रूफ करने के लिए कह रहा होगा उसका नेचर, वो जो डिस्टेंस निकालेंगे उससे मिलता जुलता होगा और वैसा कर देंगे। तब इस पर एक क्वेश्चन देखिए लिखे हुए हम, क्वेश्चन तो हम एक ही लिखे हैं, लेकिन इस पर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। लिखा हुआ है यहाँ पर प्रूव दैट द पॉइंट A24 B26 से इतना R वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आप यहाँ एक ट्रायंगल बना लीजिए, A ले लीजिए, B ले लीजिए, C ले लीजिए। A हो गया आपका 24,
बी हो गया आपका 2 6, सी हो गया 2 प्लस √3 और 5। ठीक है, अब यहां सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर हो जाएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ए बी हो गया, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ए बी हो गया, फिर बी सी लिखो, बी और सी 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 2 + 2 नहीं है, सॉरी, यहाँ 2 प्लस √3 है तो उल्टा करके लिख लो, 2 प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से इसको माइनस किए तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 6 - 5 का होल स्क्वायर, बीसी हुआ, ये आपको यहां से कट जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 ये भी 2 हुआ, ए बी बी सी दोनों क्या हो गया 2 2 आया, तो ऑब्वियसली ए सी भी 2 ही आएगा। 2 प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर, यहां से यहां कट जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 हुआ, 4 मतलब 2। यहां क्लियर हुआ ना। अब यही हम आपको बताए थे कि जब यहां पर लेंथ निकालेंगे तो तीनों साइड यहां इक्वल आ गया तो लिख देंगे हेयर गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा नहीं होता यहां लिखेंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2, देयरफॉर वी से गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यही हम बोल रहे थे, अगर यहां पर दो साइड इक्वल होता तो हम लिखते हेयर, मान लीजिए दोनों इक्वल होता, ये इक्वल नहीं होता तो लिखते हेयर ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, देयरफॉर वी से गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये इसका ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर का सम ए सी का स्क्वायर होता, या ये कोई रिलेशन कोई भी साइड्स होता, लेकिन रिलेशन स्क्वायर वाला होता, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स, तब ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते, और यहां लिखते वी से गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस प्रकार से कोई भी 3 पॉइंट हो और ट्रायंगल का किसी भी क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए कहे तो ऑब्वियसली वो आएगा और आपको ये लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए सिमिलरली एक क्वाड्रिलेटरल देगा, उसके 4 पॉइंट्स होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे, 4 पॉइंट मीन्स 4 वर्टेक्स होगा, कोई क्वाड्रिलेटरल होगा 4 वर्टेक्स होगा ए बी सी डी। अब यहां देखिए क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए है, बी है, सी है, डी है। ए यहां आपको है -4 1, बी यहां है -2 -4, सी यहां है 4 0, डी यहां है 2 और 3। एक बात याद रखिएगा, ए यहां लिखे तो बी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ए बी जब यहां लिखे तो सी यही होगा, ऐसा नहीं होगा ए यहां बी यहां और सी यहां आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअसली होगा ए बी सी डी या ए बी सी डी। अब ए जरूरी नहीं यही होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहां पर ट्रायंगल की तरह ही रेक्टेंगल, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स था, अब यहां पर क्वाड्रिलेटरल है, हम अभी इसको क्वाड्रिलेटरल मानते हैं, क्वाड्रिलेटरल है, इसको 4 वर्टेक्स है। अब यदि चारों इक्वल हो जाएगा तब हम लिखेंगे स्क्वायर हुआ, और रोम्बस भी हो सकता है, तो हमको डायगोनल भी दिखाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी सी डी डी ए, इसके साथ 2 बातें और निकाल लेंगे, ए सी और बी डी।
अब यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं, ये फाइंड कर लीजिएगा, आसान है, चारों वर्टेक्स ही है, फटाक से बन जाएगा हालांकि, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम ये लिखें पैरेललोग्राम, अगर ये प्रूव करना है पैरेललोग्राम, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर, क्या हो जाएगा ये, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, एंड पैरेललोग्राम ऐसा हुआ, ये तो डायगोनल है, इक्वल नहीं होगा यहाँ पर, तो बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वही सी डी का आएगा, और बी सी का जो वैल्यू आएगा वही ए डी का आएगा। ये दोनों बराबर हो और ये इक्वल नहीं हो तो हम पैरेललोग्राम कहेंगे। अगर इसी में अगर यहां यही हो जाए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, और ये भी इक्वल हो जाए, एंड तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, तब ये हो जाएगा आपको यहां से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो ये आपको यहां प्रूव करना, रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी बात हो जाए कि जब ये स्क्वायर हो जाए तो यहां पर आपको ये दिखा देना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू, ये अगर आप दिखा देते हैं तो इससे आपको क्या आ जाएगा, ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इसी में अगर ऐसा ना हो, इसी में अगर ऐसा ना हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो, सी डी भी हो और डी ए भी हो, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ऐसा नहीं हो, बट डायगोनल नॉट इक्वल अगर हो, तब ये आपको कौन सा केस होगा, ये आपको रोम्बस का केस दिखाई देगा। ये आपको हो जाएगा रोम्बस, ये रोम्बस हो जाएगा, ये आपको स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है आपको क्वाड्रिलेटरल है, ये इसमें से किस रूल को होल्ड कर रहा है, किस रूल को, ए बी लिखेंगे, ए बी -4 -2 -4 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, -4 + 2 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, ये 29 हुआ। बीसी में आ जाइए, बीसी में हो जाएगा -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 और -4 + 16, ये हो जाएगा कितना 52। सी डी 2 - 4 4 हो जाएगा, 3 - 0 9 हो जाएगा। डी ए 2 - 4 2 - 4 36, 3 - 1 4। यहां पर ऑल डिस्टेंस जो है डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स इट इज क्वाड्रिलेटरल। इसमें से किसी रूल को ये होल्ड नहीं किया। जब चारों पॉइंट डिफरेंस हो जाए तो अब लिखेंगे इट इज वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स होगा। सॉल्व कर लीजिएगा ठीक से, इक्वल आ जाता, हमको तो लग नहीं रहा इक्वल है, इक्वल आ जाता तो इस रूल में से चेक करते हैं। एसी देख लीजिए, अब तो जब ये चारों नहीं मैच किया तो एसी और बीडी निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग एक बात समझ में आ गया, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया, बाय डायग्राम बाय ज्योमेट्रिकल फाइंड किए। उसके बाद हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिए, सारा सिस्टम का रूल बता दिए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको एक्सरसाइज बनाइएगा, ये 10th क्लास में है अच्छा से, और 11th में भी इसका कंसेप्ट है। 11th में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस फार्मूला से बनता है, और ये फार्मूला हमेशा काम आता है। ओके।